हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन। हम हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन में ये हमारा फोर्थ मेथड है और इसमें अपन बात करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन। और हेलोजन का मतलब यहाँ पे क्या है, X2। और X2 अपना क्या क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है और Br2 हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसमें रिएक्शन समझेंगे, फिर रिएक्शन के बाद अपन इसकी मैकेनिज्म भी समझेंगे। मैकेनिज्म भी इसकी इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन इसका रिएक्शन लिखते हैं। आपसे आपके स्कूल एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन पूछ सकता है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन आपने कराई किसके साथ, Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं अपन ईथीन। और ये जो है रेडिश ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन, क्लियर है। और यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अगर आप इसमें देखोगे तो दोनों Br अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको अपन बोलते हैं एंटी एडिशन। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये किस तरीके से ऐड हो रहा है ये अभी अपन मैकेनिज्म में समझते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी एडिशन हो रहा है। एंटी एडिशन का मतलब है दोनों Br अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना है, क्लियर है। इसको अपन और क्या बोलते हैं, वेसिनल डाईब्रोमाइड। वेसिनल डाईब्रोमाइड, वेसिनल का मतलब होता है जस्ट बगल वाले कार्बन पे Br लगा हुआ है। ब्रोमाइड है, क्लोराइड होता तो दोनों जगह ये यहाँ पे और यहाँ पे Cl लगा होता, क्लियर है। और ये जो होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस। ये इंफॉर्मेशन अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तो ही इसकी क्या रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में, समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है। तो अगर अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करें, कि मैकेनिज्म इसकी किस तरीके से होती है, तो इसमें दो स्टेप में ये रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप तो फर्स्ट स्टेप में अपन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन मतलब हेलोजन आएगा। यहाँ अपन स्पेशली बात करें ब्रोमीन की, तो अपन इसे क्या बोल देंगे, ब्रोमीनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। अब इसमें देखो, तो अपने पास क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन थी और इसकी रिएक्शन अपन करा रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 किसके साथ, Br2 के साथ। अब मैं Br2 को देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये जो Br2 है, तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है, तो एक साइड ये ब्रेक होगा। अपन मान लेते हैं इस साइड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि सिमेट्री है तो कोई दिक्कत नहीं, किधर भी ब्रेक कर सकते हैं। इस साइड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो Br है, इन Br में क्या होगा, एक Br पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। इंड्यूस्ड डाइपोल चार्ज इसको अपन बोलते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब इसके पास देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। सर लोन पेयर तो दिख नहीं रहा है, अरे ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ही क्या है, लोन पेयर है। तो इसके बाद और यहाँ से एक Br है वो अपना क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक Br तो इसके पास गया, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लियर। तो ये इधर ब्रेक हुआ तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अब यहाँ से अपने पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर कौन सा चार्ज आ गया,
पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से अपने पास क्या जुड़ गया, इसके पास Br। और Br के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो एक तो बॉन्डिंग कर लिया, तो अभी इसके पास 3 लोन पेयर हैं। 3 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, मतलब कार्बन का ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन के 3 ही हैं, 2 इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इसके साथ, मतलब ये स्टेबल नहीं है। तब ये स्टेबल नहीं है। जब ये स्टेबल नहीं है, लेकिन इस Br के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये Br क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा। क्या करेगा, इस कार्बन को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो जब ये इस कार्बन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH2, और ये इसके साथ भी बॉन्ड बन गया, इसके साथ। अब देखो Br ने लोन पेयर डोनेट किया है, तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये भी अपना क्या है, इंटरमीडिएट है। ये अपना क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। क्लियर। तो इस इंटरमीडिएट को अपन बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये क्या है, अपना इंटरमीडिएट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। क्लियर है। अब ये होगी अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब अपन आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो Br माइनस बाहर रिमूव हुआ था, अब वो यहाँ अटैक करेगा। तो Br माइनस अटैक फ्रॉम दी डायरेक्शन एंटी टू ब्रोमोनियम आयन। अब देखते हैं एंटी डायरेक्शन में ही अटैक क्यों करेगा Br माइनस। तो देखो अपने पास ब्रोमोनियम आयन क्या बना था, ये अपने पास ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर है। अब अपन को यहाँ अटैक कराना है किसका, Br माइनस का अटैक कराना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये Br नीचे दोनों तरफ से बॉन्डेड है। क्लियर है। ब्रोमोनियम आयन में जो Br है क्या है, दोनों तरफ से बॉन्डेड है। अब इसके पास लोन पेयर भी है, साइज बड़ा है Br का। तो अगर आप इस Br को भी इधर से ही अटैक कराओगे तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। इसलिए अपन यहाँ आई का भी यूज नहीं करते ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हेलोजन की जगह अपन क्या यूज करें, केवल Cl2 और Br2। Br का इतना ज़्यादा साइज है, तो जब ये इधर से अटैक करेगा तो रिपल्सन शो करेगा, मतलब स्टेबिलिटी कम करेगा। इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा मतलब यहाँ से अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। आप चाहते तो इसको ब्रेक करके यहाँ अटैक करा सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से जब ये अटैक करेगा तो अपने पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ ये आ गया Br। अब इससे पॉजिटिव चार्ज था, इसने ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये न्यूट्रल बन गया। और ये Br माइनस था, लोन पेयर दिया, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये पहले से माइनस था तो न्यूट्रल होगा ना, पहले से न्यूट्रल होता तो पॉजिटिव चार्ज आता। और ये हमारे पास फॉर्म हो गया क्या, वेसिनल डाइब्रोमाइड। ये प्रोडक्ट, तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आप नीट और जेईई के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यही नोट्स काफ़ी हैं। जैसे मैंने लिखा है इतना ही शॉर्ट नोट फॉर्म में ही आपको पास होना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा थ्योरी भी लिखना रहता है इन रिएक्शंस के साथ साथ, है ना, ये सब बताना रहता है। तो जो मैं बोल रहा था ना कि यहाँ अटैक कर रहा है, ये कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड में लिखना रहता है। तो अगर आपको इस तरीके के नोट्स चाहिए
तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इस पर नोट्स भेज दूंगा इसके। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।